उस महिला को साफ पता था कि उस लड़की ने कक्षा के दरवाजे के ऊपर पानी से भरा टब रख दिया था। फिर भी उसने बिना हिचकिचाहट दरवाजा खोल दिया और पानी अपने सिर पर गिरने दिया। उस लड़की ने नाटक किया और कहा कि सहपाठी उसे पसंद करते हैं, इसलिए उसे ऐसा स्वागत उपहार देना पड़ा। उस महिला को गुस्सा नहीं आया। उसने मास्क उतार कर अपना बेमिसाल खूबसूरत चेहरा दिखाया और सहानुभूति जगाने वाला, दयनीय और आसानी से सहानुभूति खींचने वाला रूप बना लिया। उसने बताया कि उसका उस लड़की और उसके मंगेतर के रिश्ते को बिगाड़ने का इरादा नहीं है, लेकिन परिवार ने उसे उसी मंगेतर के साथ तयशुदा विवाह गठबंधन में मजबूर किया है। उसने जोर दिया कि वह लड़की और मंगेतर एक दूसरे के लिए बने परफेक्ट जोड़ा है और वह सिर्फ दोस्त बनाने आई है। उसने यह भी कहा कि अगर वह लड़की उसे सच में पसंद नहीं करती तो वह गांव लौटकर चुपचाप पड़ेगी। सहपाठी उसके रूप से तुरंत प्रभावित हो गए और उसके साथ दोस्ती करने को तैयार हो गए। हालात को अपने खिलाफ जाता महसूस करते हुए उस लड़की ने उसे बड़ी बहन कहकर सामने किया, उसे बचपन से चीजें छीनने वाली बताया और उसे मानसिक अस्पताल से भागी हुई लड़की बताकर पेश किया जो उस नौजवान की मंगेतर बनकर नाटक कर रही थी। सहपाठी मान बैठे कि वह महिला उस लड़की की मानसिक रूप से बीमार छोटी बहन है और उसे बाहर निकालने लगे, जबकि उस लड़की ने खुद दखल देकर उसे दरवाजे से बाहर धकेलने की कोशिश की। उसी समय वह नौजवान उधर ही आ रहा था और उस महिला के दिमाग में एक शानदार योजना आई। उसने उस लड़की को पकड़ लिया, यह जताया कि वह उसकी हर चीज एक एक करके छीन लेगी। फिर उसका हाथ झटक कर अलग किया और गिरने का नाटक करते हुए अचानक सबके सामने सीधे उस नौजवान की बाहों में जा गिरी। पता चला कि वह महिला वही बड़ी बहन थी जिसे उस लड़की के परिवार ने मानसिक अस्पताल में भेज दिया था। 3 दिन पहले उस नौजवान की मां ने उसे ढूंढा और बताया कि उस लड़की ने 100 मिलियन लेकर नौजवान को परेशान करना बंद करने का वादा किया था, लेकिन फिर रोते हुए फोन कर मां पर पैसे से अपमानित करने का आरोप लगाया। इससे नौजवान ने मां से पूरी तरह रिश्ता तोड़ लिया और उस लड़की के लिए कई परियोजनाओं में निवेश किया ताकि वे हैसियत में अनुरूप दिखें। मां को यह मंजूर नहीं था कि उस लड़की का परिवार उनके धन पर लगातार फलता फूलता रहे, इसलिए उसने उस महिला से संपर्क किया, क्योंकि उस लड़की की चालाकी उसके मुकाबले बहुत कम थी और इसी वजह से उसे पहले बंद किया गया था। मां ने बदले के लिए एक सौदा रखा और महिला ने तुरंत स्वीकार कर लिया। मां की घड़ी पहचान से वह नौजवान के पास उसकी मंगेतर बनकर पहुंची और बदले की शुरुआत हुई। उसी समय नौजवान ने मां ने उस महिला के लिए तैयार किया स्वागत उपहार निकाला। फिर भी बिना देर किए उस महिला ने उस लड़की को 10 गुना महंगे झुमके दे दिए। उस लड़की ने उसे सस्ता ब्रोच पहनने को उकसाया और कहा कि वही उसके लायक है। इसके बजाय महिला ने ब्रोच उस लड़की की छोटी अनुयायी को दे दिया। इसे पहली मुलाकात का उपहार बताया, कहा कि वह इतनी महंगी भेंट स्वीकार नहीं कर सकती और जोड़ा कि उसका उपहार उस लड़की के बराबर नहीं होगा। फिर भी यह मनोभाव स्वीकार किया जाए। असल में उस लड़की ने कभी अपनी अनुयायी को कुछ नहीं दिया था, इसलिए सहपाठी कहने लगे कि वह छोटी दिल वाली है और उपहार तक नहीं देती। कुछ ने उस लड़की पर दबाव डाला कि झुमके अनुयायी को दे दे, क्योंकि अब उपहार होते हुए भी न देना बुरा लगेगा। उस लड़की ने गुस्सा उस महिला पर निकाला, लेकिन नौजवान ने उसे बीच में ही रोक दिया और उस महिला को खरीदारी के लिए एक बैंक कार्ड उसके हाथ में दे दिया। भले ही यह तयशुदा विवाह गठबंधन था और भावनाएं नहीं थीं, फिर भी वह उसे यूं अन्याय सहने नहीं दे सकता था। उस महिला ने कहा कि वह स्कूल में नई है और परिसर नहीं जानती, इसीलिए उसने नौजवान से परिसर घुमाने को कहा। वह लड़की तुरंत नाखुश हुई और सबक सिखाने आगे बढ़ी, लेकिन नौजवान ने उसे रोक लिया और महिला उसे उसके पास से छीन ले गई। सैर के बीच महिला के माता पिता अचानक आ गए और बिना कुछ कहे उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया।